उन्हीं से आप पूछे। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये बुनियादी इल्म है शरीयत का। तो जब मैंने ये छोटा सा मसला बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की इस्लाह हुई। तो इसका क्या मतलब है कि वो लोग गलती पर थे, वो लोग गलती पे थे। मसला क्या था कि एक ही सूरत फ़राइज़ के अंदर, यानी ये 2 फ़र्ज़ आप पढ़ेंगे, चाहे आप फजर की नमाज़ पढ़ें उसके भी 2 फ़र्ज़ होते हैं, चाहे आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे तो उसके अंदर 4 फ़र्ज़ तो होते हैं, लेकिन हम तिलावत जो करते हैं या सूरह मिलाते हैं वो 2 फ़र्ज़ों में मिलाते हैं। तो नमाज अदायगी के हवाले से, तिलावत के हवाले से सारी नमाज़ें एक जैसी होती हैं, चाहे 4 रकत वाली हो, चाहे 3 रकत वाली हो, चाहे 2 रकत वाली हो। तो पहली 2 रकतों के अंदर ही हमने सूरह मिलानी होती है फ़र्ज़ों के अंदर, बकिया के अंदर तो महज हमने क्या पढ़नी होती है, सूरह फातिहा। तो मैंने ये मसला बयान किया था कि उलमा ने, फुक़हा ने ये बात लिखी है कि दोनों रकतों के अंदर, यानी 2 फ़र्ज़ों के अंदर आप अगर एक ही सूरह पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर पढ़ते हैं, या कोई और सूरत पढ़ते हैं, यानी एक ही सूरत जो है वो दोनों रकतों के अंदर आप पढ़ेंगे तो ये मकरूह है, तंज़ीही है। समझ आ गई? तो मैंने फिर ये बात भी वाज़ेह की थी कि मकरूह तंज़ीही वो मकरूह होता है, वो काम होता है जो हराम से तो पीछे होता है, एक कदम हराम से एक कदम पीछे होता है, हराम भी नहीं होता, हराम से पीछे होता है, लेकिन पसंदीदा नहीं होता, काबिले तहसीन नहीं होता, काबिले तहसीन होता, मगर नमाज हो जाती है, मगर नमाज हो जाती है। देखें, जिस तरह आप किसी को खाना देते हैं, खाना देते हैं, आपको खाना देने का या खाना दस्तरखान पे लगाने का, पेश करने का ढंग नहीं है। कभी पानी रख रहे हैं, कभी चाय रख रहे हैं, कभी सालन रख रहे हैं, कभी रोटी रख रहे हैं। खाना तो मिल जाएगा, ज़रूरत तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो क्या हो जाएगा, खिलाफ़े अदब हो जाएगा। मेहमान नवाजी के जो असूल व ज़वाबत हैं, अखलाकियात हैं, उनके खिलाफ हो जाएगा। तो मेहमान जो है उसके ऊपर ये सारा हमारा जो रवैया है ये ग्रां गुजरेगा कि इनको सलीका नहीं आता, इनको तरीका नहीं आता। तो इस हमारे रवैये को या इस हमारे अमल को मेहमान क्या करेगा, नापसंद। तो इस अमल को फिर हम क्या कहेंगे, नापसंदीदा, काबिले तहसीन नहीं है, तरीका नहीं है। बेनहीं नमाज के फ़राइज़ के अंदर अगर आप एक ही सूरत बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपकी नमाज 100% हो जाएगी, आपके फ़र्ज़ भी 100% अदा हो जाएंगे, मगर ये काबिले तहसीन नहीं है, पसंदीदा नहीं है। इसकी हौसला अफजाई फुक़हा ने, उलमा ने नहीं की कि आपको कुरान की 2 सूरतें अलग अलग पढ़नी चाहिए फ़र्ज़ों के अंदर। फिर मैंने वजाहत की कि बकिया जितनी भी नमाजें हैं, चाहे सुन्नत गैर मौक़दा है, सुन्नत मौक़दा है, चाहे वो वितर हैं, चाहे वो नफली नमाजें हैं, बल्कि मैं नफली नमाज़ों के नाम भी लिए कि आप तहियतुल वज़ू पढ़ रहे हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ रहे हैं, सलातुल हाजत पढ़ रहे हैं, सलातुल तौबा पढ़ रहे हैं, सलातुल सदका पढ़ रहे हैं, या इसी तरह अवाबीन पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं, चाश्त पढ़ रहे हैं, जितनी भी दीगर नमाजें हैं या नवाफिल हैं, उन सब के अंदर बिला कराहत बगैर किसी इश्काल के आप एक ही सूरत बार बार पढ़ सकते हैं। ये बातें मैंने सारी उस बयान के अंदर कही। फिर अगली बात मैंने उस बयान के अंदर ये भी कही थी कि बेहतर ये है कि हमें कुरान की कम अज़ कम आखिरी 10 सूरतें तजवीद के साथ सीखनी चाहिए कि हम चाहे नवाफिल पढ़ रहे हैं, चाहे वितर पढ़ रहे हैं, चाहे फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, हमारी माएँ बहनें घर में सब नमाज़ पढ़ती हैं, तो या मर्द बकिया नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम बदल बदल के पढ़ें ताकि कुरान की नौरानियत से हमारे कुलूब जो है वो मुनव्वर हों और कुरान का भी हक अदा हो, किरत करने का भी हक जो है वो अदा हो, तो आपके अंदर ज़ौक़ व शौक़ भी पैदा हो। फिर मैंने ये भी तरगीब दी थी कि अल्लाह वालों ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आखिरी 10 सूरतें हैं, 2-3 तो आपको वैसे ही आती होंगी, तो अगर आप एक सूरत एक हफ्ते में भी करें तो 2-2.5 महीनों में 10 सूरतें बेहतरीन तैयार हो जाएंगी। तो कहीं आपको बाहर जमात करवानी पड़ जाती है तो आप अच्छे तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी तजवीद के साथ जमात यानी इमामत जो है वो करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने उसके अंदर कही थी, जिनका खुलासा मैंने दोबारा जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया है।
अब सवाल ये है कि जब ये सारी बातें मैंने कह दी थी तो अब दोबारा बातें दोहराने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? बातें दोहराने की अल्लाह वालों इसलिए ज़रूरत पड़ी है, या ये अमल आज दोबारा बताने की या इस मौजू पे कलाम करने की दोबारा ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि किसी की इस्लाह हो जाए। मैं आप हजरात को यही बात कहता हूँ कि जो ज़ाहरियत है इसमें अगर आपका मुर्शिद, आपका हादी, आपका पीर, आपका टीचर, आपका उस्ताद, आपका प्रोफेसर एक से ज़्यादा होगा तो आपकी रहबरी नहीं होगी, आपकी रहनुमाई नहीं होगी, आपकी तरबियत नहीं होगी, बल्कि उल्टे आप क्या हो जाएंगे? गुमराह और ख़राब हो जाएंगे। अब ये बात तो आपको समझ आ गई। जो हजरात पीरी मुरीदी को नहीं जानते उनको मैं एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ। जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, दो दो तीन तीन लोग घर में फैमिलीज रह रही होती हैं, साथ वालिदैन भी होते हैं, तो वालिदैन को अपने बच्चे पालने का या उनके लाड़ देखने का, खेलने का उनके साथ तो उस तरह मौका नहीं मिलता। वो तो एक क्या कहते हैं ना कि एक जिम्मेदारी समझ के वो निभा रहे होते हैं कि बस ये पल जाएं, पढ़ जाएं और बरसे रोजगार हो जाएं। उन्हें बच्चों की वो खुशियां देखने का या शरीक होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन वो माँ बाप यानी दादा दादी, नाना नानी जब बन जाते हैं खुशकिस्मत और अल्लाह ने उनको अगली नस्ल के सुख दिए होते हैं, तो वो फिर उस वक़्त कारोबार से या मुलाजमत से फारिग हो जाते हैं, तो फिर वैसे भी वो उनका मुनाफा होता है। तो वो फिर दादा दादी या नाना नानी की जो अगली नस्ल के साथ मोहब्बत होती है ना, वो एक अजीब ही होती है। वो उनके हर लाड़ देखते हैं और उन लाडों का नतीजा क्या निकलता है कि दादा दादी, नाना नानी टॉफियाँ खिला खिला के, गुब्बारे लेके, टॉयज लेकर देते रहते हैं, बाहर घुमाते हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। ऐसे वो घर जिनमें दादा दादी नहीं रहते या वो इस दर्जे में नहीं होते, तो उनमें क्या होता है कि पहली औलाद हुई तो सारे चचा, खाला, फूफियाँ जो भी घर में लोग रहते हैं वो एक बच्चे को चुम चुम के, चट चट के मार दे दें, और वो बच्चा जब क्या बनता है? फिरौन। वो माँ को भी गालियाँ देता है क्योंकि उसे परवाह नहीं होती। माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता। उसको मालूम है कि मुझे मारेंगे तो मुझे वो बचा लेंगे, मुझे ये मारेंगे, डांटेंगे तो मुझे वो बचा लेंगे। तो अब ये अल्लाह वाला उस बच्चे की तरबियत हो रही है। उन लाड़ प्यार ने उस बच्चे को क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है, बर्बाद कर दिया। बे नहीं, जब आप सोशल मीडिया पे एक से ज्यादा चैनल्स के ऊपर रहेंगे, उनको सब्सक्राइब करेंगे, उनके फॉलोअर्स रहेंगे, उनको सुनते रहेंगे, सारी जिंदगी आपके इश्काल खत्म नहीं होंगे। अब मैंने एक मेहनत की, एक सही की, एक कोशिश की कि लोगों की इस्लाह हो जाए। जिस तरह मैंने बताया कि 3 दिन के अंदर लाखों लोगों ने उस बयान को सुना, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की इस्लाह हुई, सैकड़ों लोगों के फीडबैक के हमें मैसेजेस आए जिससे हमें राहत मिली, खुशी मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उनकी हदायत का ज़रिया बनाया। वहीं पे सैकड़ों मैसेज दोबारा आ गए कि हज़रत साहब आपने ये मसला यूं बयान किया है, हमने फ़लाँ आलम से पूछा है, उन्होंने तो ये बात कही है कि सूरत इखलास से नमाज हो जाती है, सूरह इखलास से नमाज हो जाती। अब मैं अपना ये बयान यहीं पे रोकता हूं, इसको रिवर्स करके सुनो। मैंने कितनी बार कहा कि नमाज हो जाती है? मैं तो कितनी बार आज भी दोहरा चुका हूं कि नमाज हो जाती है। आप एक ही सूरत बार बार पढ़ेंगे, लेकिन ये अमल काबिल तहसीन नहीं है, ये अमल पसंदीदा नहीं है कि फ़राइज़ के अंदर, फ़र्ज़ों के अंदर, दोनों रकतों के अंदर आप एक ही सूरह मुबारका को बार बार पढ़ें। मैं कब कह रहा हूं कि नमाज नहीं होती? तो जब अल्लाह वालों आप बात पूरी नहीं सुनेंगे, फिर दूसरे चैनल्स पे जाएंगे, तो अल्लाह वालों ये फिर एक बयान 15-15 बार भी करूंगा तो उसका नफ़ा नहीं होगा। ये इश्काल आपको आकर ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं नमाज पढ़ना शुरू हुआ, यानी नमाज वालिदैन ने लगाया नमाज पे, तो मुझे याद पड़ता है कि हमारे जो इमाम मस्जिद थे गालिबन मौलाना अल्ताफ़ साहब, वो दर्स दे रहे थे, तो हम उससे छोटे छोटे रहते थे। तो एतकाफ़ मैंने 3 दिन का मस्जिद में किया। उस वक्त मैं 8वीं 9वीं क्लास में से होता, तो वो हम बच्चे थे उस वक्त पीछे बैठ गए। तो उन्होंने सूरत इखलास के बारे में बताया, यानी सूरत इखलास की फजीलत, उसके फ़ज़ाइल बयान किया। मुझे याद पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कमी पेशी माफ़ फरमाए, वो दिन है और आज का दिन है कि जब भी मैं बकिया नमाज पढ़ूँ
यानी फ़र्ज इमामत करवा दी, आप लोगों को नमाज पढ़ा दी। जब बकिया नमाज पढ़ूँ या घर में बकिया नमाज पढ़ूँ तो मैं तमाम रकतों के अंदर एक सूरत जो पढ़नी होती पढ़ के हर रकत के अंदर सूरत इखलास पढ़ता हूँ। मिसाल के तौर पे कि पहली रकत मैंने 2 सुन्नतें पढ़ी तो मैंने पहली रकत के अंदर सूरत अल नशरा पढ़ ली, तो उसके साथ सूरत इखलास भी पढ़नी है। दूसरी रकत के अंदर मैंने सूरत फील पढ़ ली, उसके साथ भी मैंने सूरत इखलास पढ़नी है। यानी ये मेरी तरतीब सारी ज़िंदगी की चली आ रही है। तो मैं तो खुद पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी को क्या रोकूंगा? मैं तो खुद पढ़ रहा हूं तो मैं किसी को क्या रोकूंगा? हाँ, मैंने जो रोका है या इल्तजा की है, दरख्वास्त की है, वो फुकहा का जो मसला है वो आप तक पहुंचाया है कि ये मकरूह तंज़ीही है, ये काबिल तहसीन अमल नहीं है, पसंदीदा अमल नहीं है। फ़र्ज़ों के दरमियान में आप इस तरह का काम नहीं करें कि एक बार सूरत अल नशरा पढ़ी फिर दोबारा सूरत अल नशरा पढ़ ली, एक मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी फिर दोबारा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ली। ऐसे नहीं करें। आप ये करें, एक रकत के अंदर सूरत वद्दुहा पढ़ी है, दूसरी रकत के अंदर सूरत अल नशरा पढ़े, एक रकत के अंदर सूरत फलक पढ़ी है, दूसरी के अंदर सूरह नास पढ़े, यानी बदल के पढ़ें। और तरतीब का भी ख्याल रखें, ऊपर से नीचे की तरफ तरतीब का भी जो है वो ख्याल रखें। जिस तरह सूरत पहली रकत के अंदर सूरत नास पढ़ ली है तो अब ये नहीं कि दूसरी के अंदर फलक पढ़ेंगे, अब आपके पास कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, आप तरतीब को उल्टा देंगे पकड़ के। तो तरतीब का ख्याल रखें कि पहली सूरत को कौन सी आती है। तो जब आपने 10 सूरतें याद की होंगी तो आपको 10 सूरतों की तरतीब याद होगी कि मैंने ऊपर से नीचे आना है। मैंने अगर सूरत फील पहली रकत में पढ़ ली, दूसरी रकत में मैं क्या करूंगा? सूरत कुरैश पढ़ लूँ, सूरह लहब पढ़ लूँ, सूरह काफिरून पढ़ लूँ। आपके पास 9 सूरतों का ज़ख़ीरा होगा, उसके बाद जो सी भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी ये तरतीब बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ों के अलावा जोन सी भी नमाज में पढ़ूँ, मैं उसके अंदर जोन सी भी सूरत पढ़ूँ उसके साथ सूरत इखलास पढ़ता हूँ। सूरत इखलास इतनी फजीलत वाली है, और मैं ये क्यों पढ़ता हूँ, जो मैंने मौलाना साहब का हवाला दिया, जो बचपन की एक बात मेरे जहन में बैठ गई हुई। एक सहाबी रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने आकर एक दूसरे साथी की शिकायत की। क्या की? शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, यदि अब इमामत करवाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं या नमाज पढ़ते हैं, ये हर रकत के अंदर कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, और अगर इमामत करवाते हैं या इनफरादी नमाज पढ़ते हैं तो ये दूसरी सूरत पढ़ के उसके साथ भी कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते हैं, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ। जब वो सहाबी रसूल यानी जो पढ़ते थे, जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझे सूरत इखलास से मोहब्बत है, मेरा दिल अटकता है सूरत इखलास के अंदर। यानी मैं, उनका कहने का अर्ज़ करने का मकसद ये था कि मैं सूरत इखलास ना पढ़ा तो मज़ा नहीं आता, ठंड नहीं पहनती, तो मुझे मोहब्बत है सूरत इखलास के साथ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, यही सूरत इखलास, यही जो तेरी सूरत इखलास के साथ मोहब्बत है, ये तुझे जन्नत में ले जाएगी। तो अल्लाह बोले, ये सूरत इखलास का नमाज में बार बार पढ़ना ये बहुत आला अमल है। लेकिन अगर कोई और सूरत पढ़ के साथ में लाया जाए तो कुरान की तिलावत का हक भी अदा हो जाएगा, सूरतें भूलेंगी भी नहीं, और साथ थोड़ा सा अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर लो। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन फ़र्ज़ों के अंदर देखिए, जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे फिर तो ये कोई मसला ही नहीं होगा, फिर तो इमाम ने पढ़नी है, वो जो पढ़ रहा है वो जाने तो रब जाने, ठीक है। और जब हम इनफरादी नमाज पढ़ेंगे, और बिलखसूस जो हमारी माएँ बहनें उन्होंने तो घर में नमाज पढ़नी होती है, तो उनसे मैं अर्ज़ करूँगा कि फ़र्ज़ों के अंदर 2 मुख्तलिफ सूरतें पढ़ेंगे, और अगर आपके पास वक्त ना हो तो बकिया सारी नमाज के अंदर आप बार बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी दस्तबस्ता अर्ज़ ये है कि आप आखिरी 10 सूरतें ज़रूर सीखें। आप मेरी तरह करें कि पहले सूरत फील पढ़ें, साथ कुल हु अल्लाह, सूरत कुरैश पढ़ें, फिर कुल हु अल्लाह, फिर देखें कि अल्लाह रंग कैसे लगाता है, आपका रूहानियत का सफ़र जो है वह कैसे तेज़ी के साथ तय होता है। अब सारे इश्काल ख़त्म हो गए। यानी जिन्होंने ये कहा कि हज़रत साहब हमने फ़लाँ से मसला पूछा, वो तो कहते हैं कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ने से नमाज हो जाती है, तो मैंने सारा बयान दोबारा दोहराया है कि भाई मैं भी कहता हूँ हो जाती है। ये मकरूह तहरीमी नहीं है, मकरूह तंज़ीही है, काबिल तहसीन नहीं है, पसंदीदा अमल नहीं है। तो जो एक अमल पसंदीदा शरीयत की नज़र में नहीं है, क्यों करते हो?
पढ़नी नमाज तो कोई ऐसा टुचकला लगा देना जो शरीयत को पसंद नहीं, क्यों करते हो? जब अल्लाह ने खुला मैदान दिया है, बकिया नमाज के अंदर जोन सी मर्जी पढ़ो, सूरतें बदल बदल के पढ़ो या एक ही पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है। फर्जों में ये काम नहीं करो। नमाज को जितना खूबसूरत बनाओगे, कुरान पढ़ते हुए जितनी अपनी आवाज़ को, तलफ़्फ़ुज़ को खूबसूरत बनाओगे, ये हर चीज़ इबादत के अंदर शामिल है। जितना वज़ू अच्छा करोगे, अरकान अच्छे तरीके के साथ अदा करोगे, अल्फाज अच्छे तरीके के साथ अदा करोगे, ठहर ठहर के सुकून के साथ नमाज पढ़ोगे, ये सारी बातें इबादत के अंदर शामिल हैं। तो हम फ़र्ज़ों के अंदर कोई ऐसा काम कर लें जो मकरूह तंज़ीही है, तो हमें ये टुच लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? अगर करना ही है, वक्त ही बचाना है, तो भाई एक रकत के अंदर सूरह असर पढ़ लो और एक रकत के अंदर सूरह कौसर पढ़ लो। सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद की तो 4 आयतें हैं, मैं 3 वाली बता रहा हूं। मैं कितनी वाली बता रहा हूं? 3 वाली बता रहा हूं। आप सूरह कौसर पढ़ लो, फिर दोबारा ऊपर जाके जो है वो सूरह, पहले असर पढ़ लो फिर सूरह कौसर पढ़ लो, टाइम भी बचाना है। या सूरह असर पढ़ लो और दूसरी रकत के अंदर सूरत इखलास पढ़ लो, कुल हु अल्लाहु अहद, अगर टाइम ही बचाना है। तो बकिया नमाज के अंदर आपके पास मैदान खुला है, चाहे आप जो सी मर्जी सूरत बार बार पढ़ सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी अमल की समझ अता फरमाए। और जो मेरी 10 बस्ता गुजारिश है कि अल्लाह को जब दीन सीखना है, मसाइल सीखने हैं, अपनी तरबियत हासिल करनी है, तो किसी एक आलम, एक मशाइख में से किसी एक बुजुर्ग के चैनल को सब्सक्राइब करो आज के दौर में। और ज़ाहरियत में भी अगर मसाइल पूछने हैं तो किसी एक आलम दीन के साथ जुड़ के रहें। इस तरह रूहानियत सीखनी है, तसव्वुफ़ सीखना है, किसी एक मुर्शिद के पास जाके मुरीद हो, फिर उसी के हो जाओ, उसी के हो जाओ। वो कहते हैं ना, या किसी को अपना बना लो या खुद किसी के हो जाओ। बस यही मुश्किल काम है कि बंदा ना किसी को अपना बनाता है ना खुद किसी का होता है। बस बंदा ये कहता है मैं तो किसी का नहीं होता, सारे में मैं अपना कर लवा, तो वो नहीं होता। ये सारे जितने भी 6 अरब हैं, ये किसके बनाए हुए हैं? बोलते क्यों नहीं है? ये 6 अरब इंसान किसके बनाए हुए हैं? ये अल्लाह के हो गए? मुश्किल सवाल पूछ लिए, ये आंखें ज्यादा खुल गई हैं या ठा करके जाके लगे अंदर? ये किसके बनाए हुए हैं? अल्लाह के हो गए? जिसके बनाए हैं ये उसके नहीं हुए। मैं तो यहां तक कहता हूं जो 1.5 अरब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं और जुबान से कहते हैं हम अल्लाह तेरे हैं, ये भी 1.5 अरब अल्लाह के नहीं हैं। इनकी जुबानों के ऊपर शिकवे हैं, गिले हैं अल्लाह के बारे में। ये 1.5 अरब अपने हो कभी अपने नहीं है, इल्ला कलील चंद के। अगर ये अपने होते हमारा दुनिया पे राज होता, तो बाकी 4.5 अरब तो सिरे से ही मुनकर हैं। जिसने बनाए हैं उसके नहीं हुए तो तेरे मेरे कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, या तलाश के हो जाओ या तलाश को अपना बना लो, या कमली के हो जाओ या कमली को अपना बना लो, या आरजू के हो जाओ या आरजू को अपना बना लो। और जो हमारा नया चैनल है डिजिटल चैनल दर्द, या दर्द के हो जाओ या दर्द को अपना बना लो। अब फैसला आपने करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आप सबको हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए।